अच्छा, एक बात और, सुभद्रा जी के हस्त कमलों का दर्शन नहीं होता। जैसे हाथ बलराम जी के, जैसे हाथ श्री जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के हस्त कमल के दर्शन नहीं होते। क्यों? ये दोनों वो जीवाचार्य हैं और ये जीव कृपा करने वाले ठाकुर जी हैं। तो मानो सुभद्रा जी ने दोनों के हाथ ऐसे पकड़ करके आगे कर रखे हैं, अपने हाथ छुपा रखे हैं, छुपा नहीं रखे, दोनों भैयाओं के हाथ पकड़ रखे हैं। बलभद्र जी कह रहे हैं जो योग्य नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो नियम से नहीं रहेगा, जो पवित्रता का ध्यान नहीं रखेगा, मैं उस पर कृपा नहीं करूंगा। तो श्री सुभद्रा जी कहते हैं अरे भैया ऐसे नहीं, ये कलिकाल है, यहां तो आपको सब पर कृपा करनी पड़ेगी। एक हाथ श्री बलभद्र जी का सुभद्रा जी ने पकड़ा। ये नाटक शुरू करने लगे। ठाकुर जी बोले मैं भी सबन पर कृपा नहीं करूंगो, जो ऐसा नहीं होगो, जो नियम से नहीं रहते होगो, जो मेरो नाम जप नहीं करते होगो, जो मेरे वैष्णवन की सेवा पूजा नहीं करोगे, मैं वाप पे कृपा नहीं करूंगो। तो दोनों कृपा से जब पीछे हटने लगे तो सुभद्रा जी ने दोनों भैयाओं को पकड़ के दोनों के हाथ आगे किए। बोले नहीं, ये कलिकाल है और इस कलिकाल में आपको जीव के दोष भूल करके उन पर कृपा करनी पड़ेगी। तो सुभद्रा जी के हस्तकमल नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों भाइयों के हाथ लेकर के सुभद्रा जी ने आगे किए हैं। ये हस्तकमल वो हस्तकमल दोनों आगे किए हैं कि आपको कृपा करनी पड़ेगी, आपको जीव को उद्धार करना पड़ेगा, इसलिए दोनों भुजाएं आगे करवाई भैया की, इसलिए सुभद्रा जी के हस्तकमल दर्शन नहीं होते। तो ये कौन है? ये चैतन्यता प्रदान करते हैं। भगवान कैसे हैं? सत्य, चैतन्य और आनंद। यहां पर तीन रूप में विराजमान है। बंधु आपको पता है जगन्नाथपुरी के लोग छोटी मोटी जीवन में कोई दुविधा परिस्थिति आती है तो जगन्नाथ जी से बोलते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो फिर इनसे बोलते हैं। ये बड़ देव हैं, जगन्नाथ जी से भी बड़े हैं ये, क्योंकि ये सत्य स्वरूप है। यहां के लोग बलराम जी से बड़ी बड़ी जो योजनाएं जगन्नाथपुरी में होती हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता, तो यहां के समाधानी श्री बलभद्र जी हैं, जगन्नाथ जी नहीं है। इनसे नहीं पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, और जो बलराम जी कह देंगे, आज्ञा कर देंगे, वो होगा, चाहे जगन्नाथ जी मना करें। क्योंकि करते सबसे पहले श्री बलराम जी का दर्शन करना चाहिए, वो सत्य स्वरूप हैं। उसके बाद श्री सुभद्रा जी का दर्शन करना चाहिए, वो चैतन्य स्वरूप हैं। और फिर इन दोनों के दर्शन के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, वो आनंद स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और श्री बलभद्र जी के दर्शन में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, सुभद्रा जी के दर्शन में रुचि नहीं दिखाता, तो वो जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो जगन्नाथ जी उसको दर्शन देने में रुचि नहीं करते। इसलिए जगन्नाथ जी को रिझाना है तो पहले बलभद्र जी और सुभद्रा जी के भावपूर्ण दर्शन करो।